कहते हैं कि भगवान विष्णु केसरी सागर में शीशनाग पर लेटे हुए हैं और ये शीशनाग पूरे यूनिवर्स को अपने ऊपर उठाए हुए है। महाभारत के अनुसार शीशनाग दुनिया के सभी सांपों में सबसे ताकतवर है और इसके बहुत सारे सर है। इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि शीशनाग के 1000 सर थे। जब हम दुनिया के इतिहास और एंशिएंट माइथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसे कई क्रीचर्स का एग्जाम्पल मिलता है जिनके बहुत सारे सर थे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रीचर के बारे में बताने वाले हैं। रोमन माइथोलॉजी में लिडना नाम के एक लेक की बात की गई है जो जमीन के अंदर की दुनिया का एंट्रेंस कहा जाता था और इस एंट्रेंस की रक्षा करता था लिडनियन हाइड्रा। ये एक बहुत ही बड़ी साइज का रिवर मॉन्स्टर था और इसके बहुत सारे सर थे। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई इसका एक सर काटता है तो इसके बदले इसके 2 नए सर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मिथिकल क्रीचर है चिमेरा। ये एक हाइब्रिड क्रिएचर था जिसकी बॉडी तो लायन की होती थी लेकिन इसका एक सर लायन का और एक बकरी का होता था। ग्रीक माइथोलॉजी में सेरिबेरस नाम का एक मॉन्स्टर डॉग का भी जिक्र है जिसके 3 सर थे। अभी तक मैंने आपको जिन क्रीचर्स के बारे में बताया उनके सर आगे की ओर ही होते थे, लेकिन एंशिएंट ग्रीस में एम्फिस्बेनिया नाम के एक सरपेंट के होने की बात भी कही जाती है जिसकी बॉडी के दोनों कॉर्नर पर एक एक सर होता था। यूरोपियन माइथोलॉजी में जगह जगह पर इंडियन ड्रैगन नाम के क्रीचर का जिक्र मिलता है। यूरोप के लोग मानते हैं कि उस ड्रैगन के बहुत सारे सर होते हैं और वो बहुत ही विशाल और ताकतवर होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि इंडियन ड्रैगन एक पूरे हाथी को भी निगल सकता था। हालांकि इंडियन माइथोलॉजी में इतने सारे मल्टीपल हेडेड सर्पेंट्स है कि हम इसे क्लियरली क्लासिफाई नहीं कर सकते। शीशनाग के अलावा इंडियन माइथोलॉजी में वसुकी नाग का भी जिक्र मिलता है जिसके 1000 सर थे। भगवान शिव के गले पर आपको जो सांप देखने को मिलता है वो वसुकी ही है। उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई थी और इसीलिए उन्हें उनके गले में आभूषण के रूप में रहने का सौभाग्य मिला। पुराणों में गेंद बरुंदा नाम के एक 2 सर वाले बर्ड का जिक्र मिलता है जो असल में विष्णु का अवतार था और कहते हैं कि इस बर्ड में जादुई शक्ति थी। ये आज भी कर्नाटक का ऑफिशियल स्टेट एम्ब्लेम है। पुराणों में समुद्र मंथन के दौरान उच्छैसरवस नाम का एक 7 सर वाला हॉर्स प्रकट हुआ था। इंडियन माइथोलॉजी में इसे सूर्यदेव और असुरों के राजा बाली का वाहन कहा गया है। आपने ऐरावत हाथी का नाम तो जरूर सुना होगा। हिंदू, बुद्ध और जैन रिलीजन में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। थाईलैंड के एंशिएंट कल्चर में इसे इरावन नाम दिया गया है और ऐसा बताया जाता है कि इसके 3 या फिर 33 सर हुआ करते थे। जब हम चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी पर नजर डालते हैं तो इनमें आपको ढेर सारे मल्टीपल हेडेड क्रीचर्स के बारे में सुनने को मिलता है। ऐसा ही एक जीव था शियांग लियू। ये 9 सर वाले स्नेक मॉन्स्टर था जो अपने जहर से किसी की भी जान ले सकता था और अपनी साइज के कारण अक्सर नदियों का बहाव बदल कर फ्लड्स की वजह बनता था। एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट में गुहुनियो और जिउतोनियो नाम के 9 सर वाले बर्ड का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि असल में एक बुरी औरत का रूप है जिसकी मौत अपने बच्चों को जन्म देते हुए हो गई थी। इन बर्ड्स के बारे में लिखा गया है कि ये रात के समय बच्चों को किडनैप कर लेती थी और उन्हें मार डालती थी। चाइनीज क्लासिक टेक्स्ट साइहाई जिंग में काइमिंग शो नाम के क्रीचर के बारे में बताया गया है जिसकी बॉडी टाइगर की थी और उसके 9 सर बिल्कुल इंसानों के सर जैसे लगते थे। जापानीज माइथोलॉजी में यामाटानो ओरोची नाम का एक 8 सर और 8 टेल वाला ड्रैगन था जो इशुमु प्रोविडेंस के ही रिवर के पास रहा करता था। कहते हैं कि ये ड्रैगन बहुत ही खतरनाक था और आसपास के गांव वालों को इससे बचे रहने के लिए हर साल अपनी एक बेटी इसे देनी पड़ती थी। रशियन माइथोलॉजी में स्लेविक ड्रैगन नाम का एक सरपेंट के बारे में बताया जाता है जो सांप और इंसान का एक हाइब्रिड होता था। एंशिएंट स्लेविक टेक्स्ट में इसे जिमेगोरिंज भी नाम दिया गया है। इस सरपेंट के 3 से लेकर 10 सर तक हो सकते थे। ये तो बात हुई माइथोलॉजी की, लेकिन क्या साइंस के अनुसार 2 हेडेड क्रीचर्स हो सकता है और क्या हमारे पास ऐसे क्रिएचर का एग्जाम्पल है? इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है। 22 फरवरी 2007 को नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के जेहोल बायोटा नाम की जगह पर 12.2 करोड़ साल पुराना एक स्केलेटन मिला था। ये स्केलेटन हाइफेलोसोरस लिंगियोनेसिस नाम के एक रेप्टाइल का था जिसके 2 सर थे। ये आज तक के इतिहास में 1 से ज्यादा सर वाले जीव का सबसे पुराना एविडेंस था। किसी इंसान या जानवर के 2 या 2 से ज्यादा सर होने की कंडीशन को हम पॉलीसिफेली कहते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे जीव तब पैदा होते हैं जब एक ही जाइगोट से डेवलप हुए 2 एम्ब्रायोस बर्थ प्रोसेस के दौरान फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। बर्थ के बाद ऐसे जीवों की बॉडी तो एक ही होती है लेकिन उनके सर 1 से ज्यादा हो जाते हैं। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।